देखिए दोस्तों, सुबह सुबह मैं आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 6:30 बजे से ही। मैं आज गेहूँ धुल रही थी, आटा ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा कई दिन से मैं सोच रही थी गेहूँ धुलने के लिए, लेकिन धुल नहीं पा रही थी। इसलिए मैंने सोचा चलो आज टाइम निकाल लेती हूँ, नहीं तो आटा एकदम से ख़त्म हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए यहाँ ईंटे का चूल्हा बना के रखूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा कि मैं इसको अच्छे से फिक्स चूल्हा बना दूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कभी कभार चूल्हे पे ही रोटी बना लेंगे या कोई काम कर लेंगे, अच्छा लगता है। चूल्हे पर का खाना बहुत अच्छा होता है। तो इस नाते ना मैं इसको हटा रही हूँ ना मैं इसका कुछ कर रही हूँ, वहीं रखे रखे ऐसे अच्छा भी नहीं लगता देखने में। लेकिन क्या करूँ, मैं कुछ करूँगी, एक दिन इसको टाइम निकाल के किसी तरह से टाइम निकालूंगी। दोस्तों देखिए मेरा सुबह सुबह क्या हाल था कि उसमें बार बार धुलने पर भी साफ़ नहीं हो रहा था। इतना पानी बार बार मैं डालती जा रही, लेकिन वो साफ़ होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये मेहनत बहुत करना पड़ता है, गंदा गेहूँ रहता है, साफ़ होने में दिक्कत होती है। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके धुल रही थी। सुबह स्कूल भी भेजना था बच्चों को, इसलिए तो थोड़ा जल्दी था। उसमें नीचे इतना ज़्यादा गंदगी रहता है। फिर ये हम वो जाली वाला लिए हैं बर्तन, तो उस जाली वाले के रास्ते से जो गंदगी नीचे रहता है पानी डालते जाते हैं, फिर तो निकलते चला जाता है। नीचे छोटा छोटा रहता है, कुछ मुझे नहीं पता क्या रहता है। तो देखिए ज़्यादा हो गया था, तो वो काला काला उसमें था, तो मैंने कहा जाओ पानी डाल देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके नीचे निकल जाएगा वो। देखिए इसी नाते मैंने 2 बार ज़्यादा हो गया था, तो मैंने पलट दिया उसको टब में। धुल के रख देते हैं तो पानी निकल जाता है 2-3 घंटा ऐसे। जब तेज़ धूप हो जाती है तब छत पे ले जाके डाल देते हैं। देखिए ऐसे वो साफ़ कर दिया था उसको, तो फिर इसको फिर साफ़ कर रहे थे। नीचे गंदगी जो रहता है निकल जाता है। देखिए सुबह इस नाते जल्दी धुल रहे थे कि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर किचन का काम निपटाने लगते हैं, फिर अपना बुटीक देखने लगते हैं, तो दिक्कत हो जाती है, फिर टाइम नहीं मिल पाता दिन में। इसी नाते 2-3 दिन से मैं सोच रही थी गेहूँ धुलने का, लेकिन टाइम नहीं निकल पा रहा था कि मैं गेहूँ धुली। जब एकदम आटा ख़त्म हो गया कि हाँ आज का है, तो नहीं अगर होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ख़रीद के हिलाना पड़ेगा आटा। तो इस नाते मैंने सोचा चलो आज टाइम निकाल के धुल ही देती हूँ, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ख़रीद के लाना पड़ेगा आटा। तो देखिए गेहूँ धुलने के बाद मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि मुझे सुबह बनाना था नाश्ता और लंच भी बनाना था बच्चों का, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना था। तो मैं देखिए किचन में आ गई थी। किचन में मैं बना रही थी, इन लोगों के लिए मैंने नाश्ते में सब्ज़ी बना दिया था, फिर पराठा बना रही थी, क्योंकि मैंने दोपहर के खाने के लिए कुछ और कटहल की सब्ज़ी बनानी है। तो इस नाते मैंने सोचा इन लोगों को खाना बना के दे देती हूँ, नाश्ता कर लेते हैं, फिर तैयार कर देते हैं, फिर लंच भी दे देते हैं, तो अपना दोपहर का काम आराम से मैं कर लूँगी। क्योंकि ये लोग चले जाते हैं फिर फ्री हो जाते हैं, फिर किचन का काम निपटाते हैं, फिर बुटीक का काम, क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिलता है मुझे। इतना ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, कभी कभी मैं दोपहर में खाना ही नहीं बना पाती हूँ जल्दी। देखिए मैं इधर एक तरफ सब्ज़ी रख दी थी, एक तरफ मैंने कहा जल्दी जल्दी पराठा सेक देती हूँ। फिर इन लोगों को तैयार भी करना होता है। बेटा तो तैयार हो जाता है खुद से, क्योंकि बड़ा हो गया है, लेकिन बेटी नहीं तैयार होती है। तो तैयार ये भी हो जाती हैं, लेकिन ये है कि इनका बाल नहीं हो पाता, बाल नहीं झाड़ पाती, तो बाल झाड़ना पड़ता। फिर इनका बैग वगैरह, बॉटल, टिफ़िन सब ये सब रखना होता है। इतना ज़्यादा सुबह मैंने सोचा कि एक बार चलो गेहूँ धुले हैं तो नहा लेते हैं, लेकिन मैं सोची मैं टाइम देखी कि बहुत लेट हो गया, अगर मैं नहाने चली जाऊंगी तो फिर लेट हो जाएगा। इस नाते मैंने सोचा चलो इन लोग का काम निपटा देती हूँ, फिर नहाती हूँ। फिर इन लोग को भेजने के बाद तुरंत नहाना भी नहीं रहता। सब लोग कहते हैं घर से कोई जाता है तो तुरंत नहीं नहाया जाता, ये भी होता है। तो मैंने कहा अब क्या करूँ, तो मैं ऐसे मेरा भीग गया था कपड़ा, मैं भीगे भीगे ही खड़े होकर नाश्ता बना रही थी। फिर खड़े खड़े काम करते करते सूख गया था। फिर मैंने कहा चलो ये लोग चले जाएंगे, फिर आराम से नहाते हैं अपना। बेटा मेरा मदद कर रहा था, अपना टिफ़िन उफ़िन सब लेके आता है, पानी रख लेता है, टिफ़िन रख लेता है, अपना बैग सब रख लेता है, वो सब रख लेता है। देखिए दोस्तों, तो मेरा नाश्ता भी हो गया है, अब मैं रेडी कर दी हूँ बच्चों को। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में, तेजस्वी मॉम एंड डांस ब्लॉग में। तो देखिए सुबह मेरे सारे काम ख़त्म हो गए, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, बज रहे हैं 9:30। तो मैं नहा ली हूँ, गेहूँ धुलना था, सुबह गेहूँ धुल लिया, झाड़ू पोछा सब हो गया।
नाश्ता बना के उन लोगों को दे दिया, लंच भी दे दिया। वो लोग स्कूल चले गए। कब वो लोग तो 8 बजे गए हैं। बेटी तो 7:30 बजे जाती है और बेटा तो 8:30 बजे जाता है। इसको तो पास ही में जाना रहता है, यहीं चली जाती है, उसके पापा ले जाते छोड़ आते। खैर मुझे नहीं जाना होता है आजकल छोड़ने, तो मैं नहीं जानती, तो मैं फ्री रहती हूँ। तो इतना सुबह से इतना मेरा पैर दुखने लगा। गेहूँ धुलते, झाड़ू पोछा करते, फिर और सारे काम निपटाते। तो छत पे गेहूँ मैंने इनसे कहा था मैं ले नहीं जा पाऊँगी उतने ऊपर गेहूँ, तो मैं ज़्यादा नहीं धुलती हूँ, 8-9 किलो 10 किलो मैं बस जब धुलती हूँ गेहूँ तो मेरा इतना ही धुलाता है कि 8-10 किलो रहे, कि महीने भर उतना ही चल जाता है, ख़त्म ही नहीं होता। तो कभी कभी नहीं ख़त्म होता है तो जाले पड़ जाते हैं। तो अब मैं गेहूँ छत पे रखा दी हूँ, सोच रही हूँ चिड़िया उड़िया ना लगे तो मैं जाऊँ उसको फैला दूँ चादर ले जाके। देखिए मैंने कान में ये, मैं गई थी गोरखपुर घूमने सबके साथ, परिवार के साथ, जेठानी भी गई थी साथ में, तो लोग भी लिया था, उन्होंने भी लिया था, तो मुझे अच्छा लगा, मैंने ले लिया। तो मैंने कहा कि चलो आज पहन लेते हैं इसको। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है। और देखिए मैंने बालों में कल मेहंदी लगाया हुआ था, मेरे बाल थोड़े थोड़े पक रहे हैं, बढ़ोतरी आ रही है, तो लगाया था। तो आज देखिए मैंने कल तेल भी लगा लिया था तो धुल लिया है। तो अब मैं जा रही हूँ गेहूँ फैलाऊँगी छत पे। फिर उसके बाद में कटहल मैंने उबाल दिया है, आज मैं बनाऊँगी कटहल की सब्ज़ी दोस्तों। तो कटहल मैंने सुबह ही रख दिया था, मैं छील नहीं पाती, तो मैंने इनसे कहा था कि आप छील दीजिए, तो उन्होंने छील दिया था। फिर मैंने उबलने के लिए रख दिया था। देखिए ये कुकर में उबाल के रखे हैं, अभी बाद में दिखाते हैं इसको। तो चलती हूँ, पहले गेहूँ फैला देती हूँ, नहीं तो हो जाएगा लेट, तो गेहूँ सूखेगा नहीं क्योंकि आटा भी ख़त्म हो गया है। तो दोस्तों आगे ब्लॉग में बने रहिए। देखिए दोस्तों, तो मैं आ गई हूँ छत पे। तो छत पे कुछ ज़्यादा धूल था, तो मैंने कहा धूल थोड़ा साफ़ कर देते। हवा इतना तेज़ चल रही थी, धूल उड़ रहा था मेरे ऊपर। नहा के गई थी, फिर गंदा हो रहा था मेरा कपड़ा। तो मैंने कहा चलो जितना साफ़ करना, जितना गेहूँ फैलाना है उतना दूर साफ़ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में साफ़ कर दूँगी। तो देखिए हवा इतना तेज़ उड़ रहा था कि चादर बिछाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो मैं चारों तरफ ईंटा लगा दी थी, फिर उसके बाद गेहूँ डाल दी थी। तो देखिए आप लोग, इतनी धूप हो रही गेहूँ फैलाते हालत ख़राब हो गई। अभी दिन में बार बार उसको चलाओ सुखवाओ, बहुत दिक्कत होती है। इस नाते मैं ठंडक में धुलती नहीं थी, मैं ऐसे आटा, पैकेट वाला आटा ही मंगा लेती थी, ज़्यादा सही रहता था। थक गए, क्या करें, करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है, हम ही नहीं करते हैं, हर औरत करती है। फिर उसके बाद आदमी लोग बेकार कर देते हैं कि क्या करते रहते हो आप लोग घर पे बैठ के दिन भर। ये नहीं सोचते कितना काम पड़ता है, बहुत काम पड़ता है। एक दिन बच्चा संभाल के कोई दिखा दे फिर मैं मानूँ। अभी मैं चल रही हूँ, ये थोड़ा अपना दुकान सही करूँगी, कपड़े वपड़े सब इधर उधर फैले हुए हैं, करूँगी। 2-3 कुर्तियाँ कल बिकी हुई थी, उसको फिटिंग करके देना है, तो अब सब यही काम करूँगी। फिर अभी हम दोपहर में 11 बजे खाना बनाएंगे, दोपहर का 10 बजने वाला है। अब 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटा इधर कर लेते हैं, फिर खाना बनाएंगे। फिर 12:30 बजे उनको जाना होता है लेने बेटी को अपने, तो जाऊँगी लेके आऊँगी। तब तक 1-1:30 बजे तक वो भी आ जाता है, बेटा भी, हस्बैंड भी आ जाते हैं, फिर खाना खा लेते, फिर वो अपने काम से निकल जाते हैं। तो दोपहर में इन लोगों को मैं फिर आने के बाद फिर वही पढ़ाना लिखाना बच जाते हैं। तो कटहल की सब्ज़ी भी बनानी, थोड़ा दाल चावल बनाना होता तो टाइम नहीं लगता, जल्दी से रख देते, लेकिन इसको भूनने होने में थोड़ा टाइम लगता है। कोई नहीं, तो अभी कर लेती हूँ थोड़ी देर में, थोड़ा अभी टाइम है तो 1 घंटे ही तब तक ये कर लेती हूँ। फिर उसके बाद में जब तक आने का टाइम होगा 11-11:30 बजे फिर किचन में चले जाऊँगी। फिर आपको आगे दिखाती हूँ, किचन में जाके दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ काम ऐसे कोई काम
है नहीं जो मैं समेटूँगी। फिर आगे ब्लॉग में बने रहिए। तो देखिए दोस्तों, एक बार मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। मेरे वहाँ कस्टमर बैठे हुए हैं, लेकिन तब भी मुझे जल्दी खाना बनाना था क्योंकि अभी बच्चे आने वाले थे। तो मैंने सोचा खाना नहीं कंप्लीट होगा तो बच्चे आएंगे तो मैं क्या खिलाऊंगी। तो सब लोग हंस भी रहे थे कि मैं वीडियो भी बना रही थी, खाना भी बना रही थी, और फिर वो लोग बैठे भी थे, सबको मैनेज करना था मुझे। मैंने कहा आप लोग बैठिए, मैं 10 मिनट में आती हूँ। तो मैंने एक तरफ देखिए, मैंने आपसे जैसे बताया पहले कि मैं कटहल की सब्ज़ी बनाने जा रही थी। तो मैंने देखिए एक तरफ कढ़ाई रख दिया है। कटहल जो है सुबह ही मैंने छील के उसको रख दिया था उबलने के लिए कुकर में। तो मैंने सुबह ही उबाल लिया था उसको। तो देखिए दोनों तरफ मैंने चढ़ा दिया है। लहसुन मैं छील ली हूँ, प्याज छील रही हूँ। लहसुन मैंने पहले ही छील रखा था। पहले क्या वहीं दुकान पर एक लोग बैठी थी तो मैं वहाँ बैठे बैठे लहसुन छील ली थी। तो देखिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि बच्चे आ जाते, मुझे बहुत जल्दी था क्योंकि वहाँ 2-3 लोग बैठी थे, वेट कर रहे थे मेरा कि ये फ्री होके आए। तो मैंने कहा कि चलो फ्री हो जाते हैं, अगर मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो मेरे बच्चे आएंगे तो क्या खाएंगे, टेंशन लगी रहती है। तो इस नाते मैंने जल्दी जल्दी सब इधर कढ़ाई चढ़ा दिया था। मैंने कहा कि चलो पहले कटहल को भून लेते हैं क्योंकि पानी में मैंने उबाल दिया था, पानी ज़्यादा हो गया था। तो तेल डाल दी कढ़ाई, मैंने कहा कटहल डाल देती हूँ, तब तक वो धीरे धीरे होकर भुनाएगा। तब तक मैं इधर लहसुन और प्याज और क्या था अदरक, हाँ अदरक मैं पेस्ट बना लेती हूँ उसको, क्योंकि हरा मिर्चा मैंने नहीं डाला। क्योंकि जब ये सब चीज़ें बनाते हैं तो हरा मिर्च डालने से उसका टेस्ट थोड़ा बदल जाता है। तो जब कटहल बनाए, जैसे ये पनीर वगैरह हुआ, इसमें नुकसान ना करे, जिसको पसंद होता है तो खड़ा मिर्चा, मैं लाल वाला मिर्च डालती हूँ, खड़े वाले तो मैं तोड़ तोड़ के डालती हूँ, हरा नहीं डालती हूँ क्योंकि हरे में टेस्ट थोड़ा बदल जाता है, इसका टेस्ट अलग से अच्छा आता है, हरी मिर्च ना डालें। मैंने तड़के के लिए पहले वो डाला है, मेथी डाला है, फिर मैं वो हींग ढूंढ रही थी, हींग नहीं मिल रहा था मुझे। मैं ऐसे दिमाग नहीं रहता है मेरा, मैं कभी इधर रख देती हूँ तो कभी उधर रख देती हूँ, तो मैं बाद में ढूंढती हूँ तो ढूंढ नहीं पाती हूँ जल्दी, तो दिक्कत हो जाती है। देखिए ढूंढ रही थी, बार बार ढूंढ रही थी, नहीं मिल रहा था। मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, इनको भूख लगी थी, कह रहा था अभी तक खाना नहीं बनाई। तो सब लोग कह रहे थे अरे वो वीडियो बना रही है, खाना क्या बनाएंगी। तो मैंने कहा मेरा सब काम चलता रहता है, आप लोग वेट करिए, मैं वीडियो भी बना ले रही हूँ, खाना भी बना ले रही हूँ, आप लोग को भी देख ले रही हूँ। तो उन लोगों ने कहा अच्छा ठीक है। तो मेरे हस्बैंड चले गए बच्चों को लेने, कहे कि तुम खाना बना लो फिर आते हैं तब खाते हैं बच्चों को लेके। दोनों को 2 बार लेना रहता है। तो पहले इसको लेके आए क्योंकि हमें जाना होता था, तो आज आ गए थे इत्तेफाक से घर पे। तो उन्होंने कहा चलो हम ही ले आते हैं, तुम मत जाओ। तो हम कहे जाओ ले आइए, आप ही ले आइए। तो पहले बिटिया को लेके आए, फिर बिटिया को घर पे छोड़े, फिर गए बेटे को लेने। फिर उसको थोड़ा टाइम लगता, तब तक मेरा खाना भी तैयार हो गया था। देखिए मैं तड़का डाल दी हूँ, तड़का जल रहा है तब तक। यहाँ देखिए मैं अदरक वो पेस्ट भी डाल दी हूँ। मैं कुकर में जल्दी जल्दी हो रहा था क्योंकि मुझे बहुत जल्दी था, तो मैं सही से आपको रेसिपी नहीं बता पा रही हूँ। टमाटर भी मैंने ऐसे ही डाल दिया था, पेस्ट नहीं बनाया उसका। दोनों तरफ, एक तरफ कुकर चल रहा था, कुकर में मैंने तड़का रखा हुआ था, प्याज का पेस्ट डाला हुआ था, भून रही थी। इधर मैं कटहल भून रही थी, उधर मैं छोड़ के बुटीक भी जा रही थी देखने, वहाँ भी देख रही थी। देखिए मैं इतने दिन गायब हूँ किचन से, तो मैं वहाँ भी गई थी। दौड़ दौड़ के चारों तरफ मुझे मैनेज करना होता है। सब लोग कहते हैं कैसे आप मैनेज कर लेती हैं। मैंने कहा जुनून है, बस करने का कुछ जुनून है, बस इसी नाते मैनेज हो जाता है। नहीं तो मैं भी सोचूं कि नहीं यार मुझे बहुत मेहनत पड़ता है, नहीं कर पाऊँगी तो नहीं हो पाएगा। लेकिन ये है कि हाँ मुझे जुनून है, मुझे कुछ करना है, तो फिर वही है कि मुझे अपने पैर पे खड़े होना है, मुझे किसी से मांग के नहीं खर्च करना है। तो इसी नाते बस मेरे अंदर एक जुनून है, इस नाते मैं कर ले जाती हूँ, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा पड़ता है। बच्चों को देखना, परिवार मतलब घर देखना, किचन संभालना, बहुत ज़्यादा वर्क पड़ता है। देखिए मैं भून रही थी उसको, फिर उसके बाद में मसाला डाल दी थी, गरम मसाला, हल्दी, नमक, यही सब डाल दी थी। भूनना, थोड़ा भूनने में यही है कि प्याज और ये मसाला भूनने में थोड़ा टाइम लगता है।
तो जितना अच्छा मसाला भुनाता उतना अच्छी सब्ज़ी होती है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दी में कच्चा रह जाता तो टेस्ट नहीं आ पाता है। तो इस नाते जब भी मसाला भुने धीमी आंच में, उसे धीमी आंच में मसाला भुनना चाहिए, नीचे लगता नहीं है, बहुत अच्छे से भुनाता है। लेकिन मुझे जल्दी था, इस नाते मैंने थोड़ा आँच तेज़ रखा था। देखिए मेरे हस्बैंड कुछ कह रहे थे, मैं खड़े होकर बात भी कर रही थी और बात बीच बीच में अपना चला भी रही थी। तो दोस्तों मैं इसके आगे नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में थी, वहाँ कस्टमर बैठी हुई थी, वेट कर रही थी। तो अगर हमारा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।